अगर मैं फॉर्म भरता तो मैं अहमदाबाद से भरता। तो मुंबई सेफ जोन भी हो सकता है और मुंबई आपके लिए डेंजर जोन भी हो सकता है। सीबीटी 1 कब तक होगा? सेफ आरआरबी का सिलेक्शन नहीं किया, अच्छे मार्क्स होते हुए भी वो रह गए। सेफ स्कोर क्या रहेगा सीबीटी 1 के एग्जाम में? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। जिनको नहीं पता है, जो पहली बार चैनल पे आए हैं, उनको मैं बता दूं कि मैं भी एक असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में सिलेक्ट हुआ था और अभी करीबन 5 साल हो गए मुझे काम करते हुए भारतीय रेलवे के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर 2025 में 9,970 वैकेंसी जो एएलपी की निकली है, उसमें आपको कहाँ से फॉर्म को भरना चाहिए, आपके लिए कौन सा सेफ जोन रहेगा, कौन सा डेंजर जोन रहेगा, जिनको आपको भरने से बचना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कैसे कैसे मैंने एनालिसिस किया, मैंने सारा समझाया हुआ है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ में आएगी और आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगे कि हाँ वीडियो अच्छी, तो एक लाइक कीजिएगा, और मेरे अनुसार आपको लगता है कि हाँ ये सही बताया, तो उसके अनुसार सेफ जोन का चयन कीजिएगा। 2024 में भी हमने वीडियो बनाई थी और बच्चों को बताया था कि आपके लिए ये सेफ जोन रह सकता है। बहुत सारे बच्चों ने हमारे अकॉर्डिंग काम किया और उनके कम मार्क्स में भी सीबीटी 2 तक वो पहुंचे हैं और अब 2 मई और 6 मई को उनका एग्जाम है। पर जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, फॉर्म भरने में जल्दी की और एक सेफ जोन का सिलेक्शन नहीं किया, सेफ आरआरबी का सिलेक्शन नहीं किया, अच्छे मार्क्स होते हुए भी वो रह गए। पर कोई बात नहीं, 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और आपका चयन फाइनली होगा, ऐसा मैं चाहता हूं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, पर मैं टॉपिक बता दूं कौन कौन से हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मेन टॉपिक है सेफ जोन और आरआरबी जोन। जिन्होंने केवल इसके लिए किया है कि सेफ जोन कौन सा रहना है, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने वाले, पर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता है कि कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या क्या सेफ स्कोर रह सकता है, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सीबीटी 1 कब तक होगा, ताकि उनको उतना समय मिल जाए कि वो सिलेबस को कवर करें, उसके हिसाब से मैनेज करते हुए सिलेबस को कवर करें। बिल्कुल हम बात करेंगे क्या क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से एग्जाम देने होंगे, कहाँ तक आपको पहुंचना होगा, मेरिट में कैसे आएंगे, ये सभी चीजें मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, जिनको जो देखना है वो देखिएगा और फिर आप अपने फॉर्म भरने पर कंसंट्रेट कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको फिर सीधा डायरेक्ट डाटा की ओर ले चलता हूं और बताता हूं कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को भरना है, सेफ जोन का सिलेक्शन करना है। ये है हमारा डाटा जो हमने आपके लिए इकट्ठा किया है एएलपी 2025 में सेफ जोन और आपके डेंजर जोन कौन से रहेंगे। सबसे पहले, आप किसी भी आरआरबी से बिलोंग करते हैं, आपका घर जिस भी आरआरबी के पास पड़ता है, उन बच्चों को मैं बता दूं कि अगर आपकी घर के पास में कोई आरआरबी पड़ती है आसपास में और उनमें आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं खासकर आज इस वीडियो में यूआर के बारे में बताऊंगा कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले कहां से फॉर्म भरिएगा। वहीं ओबीसी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको ओबीसी का जो जोन सिलेक्शन है वो करना है। एससी एसटी को और एसटी वाले भी उसी हिसाब से कीजिएगा, आपको देख लेना है। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके आसपास में जो भी आरआरबी पड़ती है उसमें यूआर की अगर कुल वैकेंसी, ये पूरा डाटा आप देख लीजिए, ये पूरा डाटा मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, देख लीजिए ये, ठीक है। इनमें से अगर आपका जो भी जोन पड़ता है, आरआरबी पड़ता है, उसमें 200 प्लस वैकेंसी दिख रही है यूआर की, तो आपको कहीं से भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने होम जोन से ही भरिएगा। सबसे पहली बात मैं बता देता हूं, ये 200 प्लस वाले सभी सेफ जोन है, इधर उधर भागने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे बात करता हूं। एक दो जोन ऐसे हैं जिनका मैं बता नहीं सकता कि वो कभी अगर हुआ तो वो बिल्कुल बहुत सारा सेफ जोन बन जाएंगे, या फिर अगर वो हुए डेंजर जोन में तो वो आपके लिए बहुत ही बड़े डेंजर जोन बन सकते हैं। तो वो दो जोन कौन से हैं? अब की बार 2024 में जो सीबीटी 1 में आया रिजल्ट, उसमें देखा गया कि भाई मुंबई, पिछली बार हमने बताया कि मुंबई सेफ जोन रहेगा और आया भी, तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से फॉर्म भरा और धन्यवाद भी किया। पर अब की बार मैं अगर मुंबई को बता दूं सेफ जोन, तो भाई ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा कठिन। तो मुंबई सेफ जोन भी हो सकता है और मुंबई आपके लिए डेंजर जोन भी हो सकता है। आपको देखना है कि अगर आप मुंबई से हैं तो फिर आप भरिएगा इसको ही। अगर आप आसपास से हैं, जैसे कि भोपाल वगैरह के हैं, तो भी आप इसको भर सकते हैं, भोपाल को भी भर सकते हैं।
नो डाउट। इसी तरह चेन्नई, इनके ऊपर मैंने ग्रीन और रेड दोनों करके रखा है। इन दोनों से आप देख लीजिएगा, आपके आसपास के हैं तो आप इनसे भरिएगा, नहीं तो ये आपके लिए कभी डेंजर जोन बनेगा, या फिर अगर सेफ जोन बनेगा तो ऐसा बनेगा कि आपके कम नंबर में सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेता हूं कि आपके पास में 5 से 6 सेफ जोन कौन से रहेंगे। सबसे पहले जो मुझे लगता है, अगर मैं फॉर्म भरता तो मैं अहमदाबाद से भरता। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सबसे ज्यादा वैकेंसी किसके अंदर है, सबसे ज्यादा वैकेंसी आप देखेंगे तो सिकंदराबाद के अंदर है। ठीक है, सिकंदराबाद में पिछली बार भी थोड़ी कट ऑफ कम ही गई थी, और अब की बार तो वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है ना तो सिलीगुड़ी में वैकेंसी है, ना ही त्रिवेंद्रपुरम में वैकेंसी है, ना ही मुजफ्फरपुर में, और ना ही पटना में। ठीक है, ये बच्चे कहाँ से फॉर्म भरेंगे, जो साउथ वाले हैं खासकर, ये कहाँ से फॉर्म भरेंगे, तो ये भरेंगे सिकंदराबाद से। तो ये बनेगा डेंजर जोन सबसे पहली चीज, इसीलिए मैंने इसको लाल किया है। उसी तरह कलकत्ता, कलकत्ता को लाल क्यों किया भाई, कलकत्ता को लाल करने का कारण ये है कि भाई ये देखिए, पटना वाले कहाँ से फॉर्म भरेंगे, मुजफ्फरपुर वाले कहाँ से फॉर्म भरेंगे, है ना, ये तो जाएंगे कहाँ से, ये गुवाहाटी गोरखपुर, ये कहाँ से फॉर्म भरेंगे, ये भाई आसपास में कोलकाता जो इनके पड़ता है वहीं से फॉर्म भरेंगे। कोलकाता वाले बच्चे वो कहीं भी मत जाए, मैं बता रहा हूँ, आप वहीं से भरिएगा। अगर आपको बिल्कुल सेफ चाहिए कि भाई नहीं मुझे जॉब चाहिए कहीं पे भी हो, फिर आप जो मैं बता रहा हूँ ग्रीन वाले हैं वहां से भर सकते हैं, पर ये आपकी पर्सनल रहेगा ओपिनियन, आप ब्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा। ये जो मुझे लगता है मैं आपके साथ में गाइड कर रहा हूँ। पहले मैं वीडियो बनाता नहीं था इस तरह की, पर बच्चों ने बहुत ज्यादा डिमांडिंग किया कि नहीं सर बताइए बताइए, तो फिर बनानी पड़ती है। अब बात कर लूँ चंडीगढ़ को मैंने लाल क्यों किया तीसरे नंबर पे। चंडीगढ़ को लाल इसलिए किया क्योंकि पिछली बार कट ऑफ बहुत ही कम गई चंडीगढ़ की, अब की बार बच्चे वहीं से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और वैकेंसी भी खासकर ठीक ठाक ही है, तो ये अब की बार सेफ जोन नहीं रहेगा आपके। प्रयागराज ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रयागराज कभी भी आपके लिए सेफ जोन नहीं रहा है। यहाँ पर बिहार वाले बच्चे ऐसे टूटते हैं, वो खा जाते हैं इसको, इसकी पोस्ट उनके लिए है, आप मत भरिए। ठीक है, तो आप भरिए कहाँ से, मुझे लगता है आप अहमदाबाद से भरिए, मुझे लगता है आप अजमेर से भरिए। आप बोलेंगे सर चंडीगढ़ वाले, और इसमें भाई इसकी कट ऑफ अब की बार भी हाई गई थी, तो बच्चे यहाँ पे ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे जाने। भोपाल से भी आप भर सकते हैं, कुल 244 वैकेंसी है। भुवनेश्वर से भी आप भर सकते हैं, अगर आप टॉप मोस्ट सेकंड देखेंगे तो मैं कहूँगा भुवनेश्वर से आप फॉर्म भर सकते हैं। बिलासपुर भी अब की बार आपके लिए सेफ जोन हो सकता है, रांची भी आपके लिए सेफ जोन हो सकता है। जो बच्चे जहां से हैं, जो ये सेफ जोन बता रहा हूँ वो तो वहीं से भरें, और 200 प्लस वैकेंसी जहां से है वो भी वहां से फॉर्म भर सकते। तो ये लगभग 5-6 डेंजर जोन और 5-6 सेफ जोन मैंने बता दिए। अब ये जो कालों में लिखे हैं, मालदा वाले भी मालदा से भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो काले हैं भाई, इनको तो आप ये सोच के चलो यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं आई। अब जम्मू एंड कश्मीर में क्या 4 ही असिस्टेंट की वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, तो वहां से फॉर्म भरने की और सोचने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तब यहाँ से फॉर्म भरिएगा, नहीं तो भाई मत भरो, इनको सोचो ही मत कि आपके लिए डेंजर जोन क्या, ये कुछ भी जोन नहीं है, ऐसा समझो। ठीक है, अब बात कर लूं कि भाई ओबीसी वाले कैसे भरेंगे। हाँ, यूआर वालों को इस टोटल वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है। नए नए बच्चे हैं, वो सोचते हैं टोटल वैकेंसी जहां पे ज्यादा है वहां से फॉर्म भर दें। नहीं भाई, आपको अपनी यूआर में यहाँ पे आपको वैकेंसी देखनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे सीट मिलेगी, ना कि यहाँ पे। यहाँ पे किसको मिलेगी, यहाँ पे SC ST वाले ले जाते हैं सीट, उसमें से ओबीसी माइनस कर ले। ठीक है, तो SC ST ओबीसी की बात कर लो, ओबीसी वाले कैसे अपने जोन का सिलेक्शन करें। ओबीसी वाले अपनी सीट पे तो फाइट करते ही करते हैं, प्लस में अगर अच्छे मार्क्स ले जाते हैं तो वो यूआर की सीट पे भी आ सकते हैं, मतलब वो अनरिजर्व सीट है, कोई भी इस पे आ सकता है। तो आपको इन दोनों टोटल सीट को देखना है कितनी है, कहाँ पर ज्यादा है, वहां से आपको भरना है। आप कहेंगे तो मैं एक अलग से डाटा भी बना दूंगा यहाँ पे कि ओबीसी वाले कहाँ से भरे, कौन सा सेफ जोन रह सकता है, पर आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके साथ में बनाइएगा आराम से। इसी तरह जो हमारे SC और ST कैटेगरी के भाई है, वो भी सेफ जोन आप SC का और UR का जोड़ के, ST वाले UR और SC का जोड़ के अपना सेफ जोन और डेंजर जोन चयन कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके सारे सेफ जोन और डेंजर जोन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कि हाँ सर ने सही बताया, सटीक चीजें इन्फॉर्मेशन दी, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेफ जोन और डेंजर जोन से बचते हुए फॉर्म को भरिएगा। अब बात कर लेता हूँ CBT 1 कब होगा। 2024 के हिसाब से देखें तो जनवरी फरवरी में आपका जो था नोटिफिकेशन आया था, और उसके 5-6 महीने बाद एग्जाम हो चुका था।
तो आप भी यही समझ के चलिए कि अभी अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आया है तो आपका सितंबर अक्टूबर तक एग्जाम होगा। आपके पास में 5-6 महीने हैं और 5-6 महीने में आप अगर पहली बार कंपटीशन में आए हैं तो भी आप एग्जाम को क्लियर कर देंगे। आपके साथ में मैथ अगर कमजोर है तो मैं एक बात बता दूं कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि 96 वीडियोस का एक सेट प्लेलिस्ट मेरे पास में है, वो मैं डिस्क्रिप्शन के में लिंक में दे दूंगा। आप वहां से जाइएगा, रोज एक वीडियो कीजिएगा, आपका आराम से मैथ प्रिपेयर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और लो लेवल से क्वेश्चन उठाकर अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। लिंक मैं दे दूंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। अब बात कर लेता हूं कि तैयारी कैसे करनी है। आपको मेनली फोकस करना है मैथ, रीजनिंग और साइंस के ऊपर। जीके जीएस मार्क्स मात्र 10 नंबर की आएगी सीबीटी 1 में। उसको आपको करना है कि आप ये देखिएगा कि पुराने जो पेपर हैं उनमें कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मात्र आप उनको भी कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपका जीके जीएस में 10 में से 5-7 नंबर आ जाएंगे। अब सेफ स्कोर क्या रहेगा सीबीटी 1 के एग्जाम में, तैयारी करनी कैसे है, आपको इन चीजों पे बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सेफ स्कोर आउट ऑफ 75 में से आप कोशिश कीजिए 45 से 50 नंबर लाने की, अगर आप यूआर के अंदर से आते हैं। वहीं 2-3 नंबर कम कीजिएगा ओबीसी के, और वहीं 40+ नंबर आप तैयार कीजिए एससी एसटी वाले बच्चे। अगर आप लाते हैं इतने नंबर तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। पुरानी कट ऑफ अगर मैं आपको रिप्रेजेंट कर पाया तो आप देख लीजिएगा कि इतनी इतनी गई थी, उसमें कम गई थी, पर मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं कि आप इतने की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अब की बार पिछले से कंपैरिजन में जो वैकेंसी आई है, जो पोस्ट हैं वो थोड़ी हैं, तो अब की बार थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस रहेंगे। तो आप 45 से 48 नंबर यूआर अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे कोशिश कीजिए, तैयारी कीजिए उसके हिसाब से ही। आपके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, जो पहली बार चैनल पे आए हैं, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं एएलपी का, जिन्होंने अभी अभी आईटीआई किया, उनको बता दूं कि आपको 3-4 चरणों से निकलना पड़ेगा। सीबीटी 1 होगा, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होंगे। रीजनिंग 25 नंबर की, मैथ और साइंस 20-20 नंबर का आएगा। वहीं जीके आपकी 10 नंबर की आएगी, जीके जीएस। फिर सीबीटी 2 होगा, उसमें से जो बच्चे आएंगे वो सीबीटी 2 के लिए आएंगे। सीबीटी 2 में 2 एग्जाम होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 100 मार्क्स का होगा, उसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे, जिसके अंदर वही मैथ, रीजनिंग, पर अब वो साइंस बदल के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग हो जाएंगी, जिसके अंदर 12-13 चैप्टर अलग से हैं न्यूमेरिकल वाले, उनको पास करना जरूरी है। वहीं पार्ट ए के जो नंबर हैं वो मेरिट में जुड़ते हैं। अब ये पार्ट ए के नंबर मेरिट में कब जुड़ेंगे, जब पार्ट बी जो तभी होगा आपका साथ ही साथ होगा, 75 मार्क्स का होगा, उसके लिए भी आपको 60 मिनट मिलेंगी। वो टेक्निकल होगा, आपका जो ट्रेड है उसका एग्जाम होगा। अगर आप उसको पास करते हैं 35%, उसका मिनिमम क्राइटेरिया है, कोई भी आप कास्ट रहने दीजिए, उसमें कोई कैटेगरी का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। पार्ट बी वाले एग्जाम के अंदर, उसके अंदर आपको 35% नंबर स्कोर करने ही करने होंगे, और उसके मार्क्स मेरिट में या कहीं पे भी जुड़ते नहीं। अगर वो आपने मार्क्स ट्रेड पेपर पास किया तो ही आपके इस पार्ट ए के जो भी नंबर है वो मेरिट के लिए जाएंगे और आप सीबीटी 3 साइको एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। साइको एग्जाम की बात करूं तो उसके 30 नंबर का साइको एग्जाम होता है। सीबीटी 2 के पार्ट ए का 70% और साइको के टोटल मार्क्स जो भी आप पाएंगे वो मिलाकर आपकी मेरिट बनती है। सीबीटी 3 साइको में 5 प्रकार के बैटरी टेस्ट होते हैं और आपको सभी टेस्टों में पास होना जरूरी होता है। अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरिट बनती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल होता है। मेडिकल सबसे रेलवे में जो कठिन होता है वो आपका ही होगा, एएलपी का ही होगा, क्योंकि उसमें 6/6 आइज की रिक्वायरमेंट रहती है। कोई भी अचूक या छूट आपको नहीं मिलती है मेडिकल के अंदर। आइज की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें, क्योंकि आप जब ट्रेन में बैठेंगे तो आप सबसे आगे रहेंगे, फ्रंट वॉरियर रहेंगे, और आपके पीछे 2 से 3 हजार जो सवारी है, पैसेंजर्स हैं, उनकी जिम्मेवारी रहेगी। तो बिल्कुल भी इसमें कोताही नहीं बरती जाती है। 6/6 आपकी आईसाइट होनी चाहिए। और जो बच्चा मेडिकल में फिट हो जाता है, मैं बता दूं, चाहे उसके मार्क्स कितने भी रहें, वो क्वालिफाई करेगा, उसका सिलेक्शन होता ही होता है एएलपी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में से छटनी होती है मेडिकल के अंदर। अगर 150 बच्चे जाते हैं तो 120 या 125 ही क्वालिफाई कर पाते हैं, मेडिकली फिट होते हैं। इसीलिए वेटिंग लिस्ट से भी बच्चों को उठाया जाता है। अभी आपको देखा होगा 7 साल बाद गोरखपुर की एक लिस्ट आई है 2018 में, जो हमारे साथ में बच्चे रह गए थे, वेटिंग लिस्ट उनकी आई है, और अभी उनको SECR में भेजा गया है। करीबन 53 बच्चे हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट अभी क्लियर हुई है।
तो इसका मतलब इतनी रिक्वायरमेंट रहती है, इतने बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप फॉर्म भरने के बाद किताबों का संग्रह कर लीजिए, अच्छे से किताबों को उठाइए, 1-2 बैच जो आपको पेड या जो भी फ्री वाले लगे उनको लीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कीजिएगा। कंपटीशन बहुत है, वैकेंसी मैं उम्मीद करूँगा कि बढ़े, 10,000 के आसपास में वैकेंसी है, थोड़ी और बढ़ जाएंगी तो अच्छा होगा। पर अभी आप मान के चलिए कि हर साल वैकेंसी निकल रही है, तो ज़्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इन्हीं में हमें फाइट करना होगा, इन्हीं में हमें एक वैकेंसी, एक सीट को निकालना होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और कोई आपकी डाउट रह गई है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।